हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग यीबो और जैन का लव मेकिंग सीन रीडिंग रूम में। अब उसके आगे लिन यी स्टंट हो जाता है जब वो डाइनिंग रूम में आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, ना ही यीबो है ना ही जैन है। तो वो वहाँ पे कुछ वेटर्स को देखता है जो कि उसके लिए फूड को सर्व कर रहे थे। तो लिनी उनसे कहता है तुम्हारा मास्टर कहाँ है? तो वो लोग कहते हैं सर, मास्टर वांग और मास्टर जैन अस्तबल में है अभी। तो लिनी जब ये सुनता है तो वो अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाता और कहता है अस्तबल में? वो अभी सुबह सुबह वहाँ क्या कर रहे हैं? तो एक सर्वेंट जो है वो एक्सप्लेन करता है और कहता है यस सर, क्योंकि मिस्टर वांग और मिस्टर जैन जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए गए हैं, क्योंकि मिस्टर जैन के जो फेवरेट हॉर्स है वो बर्थ देने वाले हैं। जब लिनी ये सुनता है तो वो फ्रोज हो जाता है और वो कहता है एक हॉर्स बर्थ देने वाला है और वो भी जैन का फेवरेट हॉर्स। अब हमें अस्तबल का सीन दिखाया जाता है अंदर का, जहाँ पे जैन जो है वो अपने वाइट हॉर्स अर्थमस को देख रहा था जो कि बर्थ देने वाला था। कुछ स्टेबल मैनेजर जो थे वो भी वहाँ पे खड़े थे उस हॉर्स के लिए जो कि बर्थ देने वाला था। मीनवाइल जियोजन जो था वो बिजी था यहाँ वहाँ चलने से, और वो वांग्यू के पीछे भी चल रहा था, उसे भी फॉलो कर रहा था जो कि प्रिपरेशन कर रहा था हॉर्स के लिए जो कि अभी बर्थ देने वाला था। तो वो कहता है वांगी, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वांगी उसे मना कर देता है और कहता है तुम स्ट्रॉ पे बैठो। तो ईबो कहता है तुम स्टेबल पे बैठो डार्लिंग, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ देखो कि आर्थमस बच्चे को कैसे पैदा करेगी। तो जियोजन जो है वो फिर से वांग्यूबो के पीछे पीछे जाता और कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करनी है वांगी, मैं ऐसे साइलेंट नहीं रह सकता। क्योंकि उसके हाथ में खुजली हो रही थी, उसे भी देखना था कि इस टाइम पे क्या करना होता है, और वो बोर फील कर रहा था वांगी के हाउस में। उसे लगता था कि वांगी जो है अपने हाउस में उसे ट्रैप करके रखा हुआ है, और जो सर्वेंट्स है वहाँ के वो भी उसे कोई काम नहीं करने देते थे किचन में। तो वो कहता है नो डार्लिंग, चाहता कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाए। वहाँ के वर्ड्स की वजह से जियोजन जो है वो अपने ट्रैक पे रुक जाता है और सेकेंड लेटर वो पीछे हो जाता है और ईबो के शोल्डर्स को पकड़ता है और कहता है वांग रुक जाता है और जियोजन की तरफ कंफ्यूजन लुक में देखता है और कहता है और क्या डार्लिंग? तो जैन कहता है तुम्हें लगता है कि मैं एक औरत हूँ वांगी? तो वांग वो कन्फ्यूजन से देखता है और कहता है व्हाट? अभी तुमने कहा ना कि तुम मेरे हाथ गंदे देखना नहीं चाहते हो, क्या तुम भूल चुका है वांगी कि मैं गार्डनर हूँ और मैं हमेशा से प्लांट्स और सॉइल में रह चुका हूँ, इवन मैं कैरी भी कर चुका हूँ फर्टिलाइजर्स को। वांगी वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और सडनली वो इमेजिन करता है कि जियोजन की जो टाइनी हैंड्स है वो कैरी करते थे फर्टिलाइजर्स को, और इस वजह से वांगी वो सैड हो जाता है और वो कहता है आई नो डार्लिंग, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, अब मैं तुम्हें अलो नहीं कर सकता। और हाँ, ये याद रखना मैंने तुम्हें कभी भी औरत नहीं समझा है। जियोजन जब ये सुनता है तो उसका मुंह खुल जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या राइट है मुझे मना करने की? तो वांगी वो इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है और इग्नोर करता है अपने फियांसे के प्रोटेस्ट्स को जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि वो फिर से जियोजन की धमकी नहीं सुनना चाहता था। तो जियोजन जो है वो चिल्लाता है क्योंकि वांगी उसे इग्नोर करता है। वो इमीडिएटली वांगिबो का चेज़ करता है स्टेबल तक। जब वो उसके अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि आर्थमस पेन में है, तो वो अपना प्रोटेस्ट जो है वहीं पे भूल जाता है और वो पोलाइटली कहता है वांगी क्या ये ठीक है? तो वांगिबो कहता है कामली डोंट वरी डार्लिंग, आर्थमस ठीक है, ये एक टफेस्ट मियर है। तो जियोजन जो है जब ये सुनता है तो वो चुप रह जाता है और वांगिबो को देखने लगता है और बाकी वर्कर्स को भी देखने लगता है, और वो सिर्फ उसी हॉर्स को देख रहा था। इनफैक्ट वांगिबो जो है उसने पहले से ही उस हॉर्स के लिए
केज को प्रिपेयर किया था कुछ हफ्ते पहले ही। अब वो सिर्फ इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा था, जैसे कि ड्राई ग्रास हो, स्ट्रॉ हो, टब कंटेनिंग कॉटन क्लोथ्स, बैंडेजेस हो, आयोडीन हो, या ऑक्सीटोसिन हो, सिरिंज हो, अल्कोहल हो, गिल्थरीन हो, या कुछ लिक्विड्स हो, टॉवेल हो, रैग हो, फ्लैशलाइट हो, सीजर्स हो। जियोजन जो है वो देखता है कि वांगी वो जेंटली हॉर्स की बैली को रब करता है और कुछ बुदबुदा रहा था। तो उसे कहता है, वांगी क्या तुम इनमें से एक हो जो मदद करेगा जब आर्तमस बर्थ देने वाली होगी? तो एक स्टेबल केयर टेकर जो था वो जैन की क्वेश्चन का आंसर देता है और कहता है, काम डाउन मिस्टर जैन, मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। एक बार नहीं बहुत बार इन्होंने मदद की है हॉर्स की जब भी वो बर्थ देते हैं, जिस वजह से ही जियोजन जो है उसका फेस अमेज हो जाता है जब वो उस केयर टेकर की एक्सप्लेनेशन सुनता है। और वो वांगीबो की तरफ हैप्पी होके देखता है और कहता है, वांगीबो क्या तुम इंसानों की भी मदद करते हो जब वो बच्चा बर्थ करने वाला होता है? जियोजन के वर्ड्स की वजह से वहाँ पे साइलेंस फैल जाता है पूरे स्टेबल में, और 6 सेकेंड्स बाद कफिंग की आवाज़ सुनता है जो कि स्टेबल कीपर्स कर रहे थे, और उसके बाद वो सारे बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी हंसी को रोक रहे थे, लेकिन वो अपने मास्टर के सामने हंस नहीं सकते थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तो जैन उनकी तरफ कन्फ्यूजन से देखता है और कहता है वांगीबो की तरफ, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते वांगी? तो वांगीबो खड़ा हो जाता है, एक लंबी सांस लेता है और कहता है, हनी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी इंसान की मदद कर सकता हूँ जब वो बर्थ देने वाला होगा? तो जियोजन जो है वो ब्लिंक करता है और कहता है, लेकिन तुम अभी हॉर्स की मदद करने वाले हो ना? तो यीबो कहता है, ये डिफरेंट है डार्लिंग। तो जियोजन जो है वो अपना सर उठाता है कन्फ्यूजन लुक में और कहता है, रियली ये डिफरेंट होता है? तो वांगी वो अपना सर नीचे झुकाता है और अपने चकल को हाइड करता है। वो नहीं जैन को दिखाना चाहता था कि वो टकल कर रहा है, क्योंकि उसे जैन के धमकियों से डर लगता था। जब वो अपने चक्कर को स्टॉप करता है और वो फिर ऊपर की तरफ देखता है और क्रिस्टल केयर आइस की तरफ देखता है, और वो कहता है, लेटर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे मदद करते हैं जब कोई हॉर्स बच्चा बर्थ देने वाला होता है डार्लिंग। इससे वो जैन के माइंड को डाइवर्ट करता है। जब जैन ये सुनता है तो वो कहता है, रियली ये, और वांगीबो जो है वो रिलीफ की सांस लेता है, क्योंकि उसके जो एफर्ट्स है वो सक्सीड हो जाते हैं जियोजन का अटेंशन को डाइवर्ट करने में। अब हमें लिनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनी जो है अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और स्टेबल की तरह निकलता है। जब वो मेन डोर की तरह निकलता है, अचानक से वो किसी चीज़ से हिट हो जाता है, जिस वजह से वो बैकवर्ड बाउंस हो जाता है और फाइनली गिर जाता है। और वो कहता है, आओ। तो वो कहता है, आर यू ओके सर? तो लिनी जो है वो जब देखता है कि उसके सामने एक राउंड फिगर है, तो उसके जो इमोशंस थे वो रिप्लेस हो जाते हैं गुस्से में, और वो कहता है, अगर तुम अपनी आंखें खोल के चलते ना यू इडियट, तुम अपनी आंखें खोल के क्यों नहीं चलते हो यू इडियट? ये तुम्हारे ग्रैंड मदर का रोड नहीं है और तुम ऐसे वैसे नहीं भाग सकते। सबसे पहले आंटी लिंग जो है वो गिल्ट में थी क्योंकि उसकी वजह से लिनी गिर जाता है। जब वो लिनी के वर्ड्स को सुनती है तो वो अब गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, आप थे जिन्होंने मुझे हिट किया था, तो आपको अपनी आंखें जो है खोल के रखनी चाहिए। और हाँ, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो लंबे समय पहले मर चुकी है और ये मिस्टर वांग का हाउस है, आपका नहीं। उसके बाद वो लिनी को साइड में हटाती और चली जाती है। लिनी जब भी देखता है तो वो कहता है, यू फैट बास्टर्ड, और वो देखता है कि आंटी लिंग जो है वो किचन में चली जाती है। उसके बाद जब वो यीबो के मेन डोर से बाहर निकल जाता है तो वो देखता है एक हॉर्स कैरेज जो रुका हुआ है, और लिनी रिकॉग्नाइज करता है उस सिंबल को जो कि हॉर्स कैरेज पे लगा हुआ था, और वो था रॉयल सिंबल। और उसे पता था, उसके दिमाग में वो फिगर आ चुका था कि इसमें कौन है, और एक यंग मैन उस दरवाजे को खोलता है और एक गैस बाहर निकलता है। और लिनी जो है वो इमीडिएटली वेलकम करता है उस ग्रेट गैस का और कहता है स्लाइड बो दे के, गुड मॉर्निंग प्रिंस शॉन। तो इस अनएक्सपेक्टेड वेलकम से प्रिंस शॉन स्टन हो जाते हैं और वो कहता है, यंग मास्टर लिनी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपसे यहाँ मिलूँगा।
इस हार्श और कोल्ड टोन की वजह से लिनी जो है वो डर जाता है। उसे पता था कि ये प्रिंस अनफ्रेंडली है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है। और लिनी जो है वो कहता है मुझे बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे रहते हुए प्रिंस। तो प्रिंस शॉन जो है वो उधर इधर देखते हैं और कहते हैं क्या मिस्टर वांग अंदर है। तो लिनी जो है वो कहता है ओह मिस्टर वांग वो स्टेबल में है। मिस्टर जै वो अपने वर्ड्स को वहीं पे रोक देता है और कहता है वो एक्चुअली जैनी के साथ है। और वो देखता है कि ये उसकी बातें सुन के प्रिंस शॉन अपनी एक आईब्रो को ऊपर करता है और कहता है स्टेबल। अब हमें फिर से अस्तबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोजन जो है वो चिल्ला रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि आर्थमिस के प्राइवेट पार्ट से हेड और लेग्स निकल रहे हैं, क्योंकि जो मियर था वो बर्थ प्रोसेस कर चुका था। जियोजन जो है वो वर्ली कहता है वांगी क्या बच्चा ठीक है। उसने पहली बार ऐसे देखा था और उसके स्टमक में भी दर्द होने लगता है। तो ईबो रिप्लाई करता है काम वॉइस में वो ठीक है डार्लिंग। और वो लोग फिर से मदद करते उस हॉर्स की। अब स्टेबल कीपर जो है वो वांग ईबो की मदद करता है। वो कंटिन्यू आर्थमिस के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब आर्थमिस पुश कर रही थी तो स्टेबल मैनेजर जो है वो बेबीज़ के लेग्स को पकड़ता है कि वो फिर से अंदर ना चला जाए। उसके बाद 20 मिनट के बाद सक्सेसफुली बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है और वो एक स्मॉल ब्लैक हॉर्स होता है। जियोजन जब ये देखता है और उसकी बॉडी जो है वो लिम्प हो जाती है और वो कहता है थैंक गॉड। वो जो है उस छोटे हॉर्स को हक करना चाहता था, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो वीक हो चुकी थी। तो वांग यूबा अपने ग्लव्स को उतारता है और उसके बाद स्टेबल कीपर को ऑर्डर देता है कि बेबी के बॉडी को ड्राई करे और उसके अम्बिलिकल कोड को काटे सीजर से। उसके बाद वो अपने आप को साफ करता है और वो जियोजन के पास जाता है और वो बैठा हुआ था और एक हंसी उसके लिप्स पे आ जाती है और जियोजन के शोल्डर को वो टच करता है, जिसके वो देखता है कि जियोजन जो है वो अभी भी उस हॉर्स की तरफ देख रहा है, जिस वजह से जियोजन जो है वो सरप्राइज हो जाता है। उसका मुंह खुल जाता है और वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है भांगी। तो उससे कहता है क्या तुम ठीक हो डार्लिंग। तो ये वो नूर करता है और फिर से आर्थमिस की तरफ देखता है और कहता है आर्थमिस के साथ क्या हुआ भांगी, क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि आर्थमिस की आंखें बंद थी। तो वो उससे कहता है वो सो रही है। तो जियोजन कहता है ओह, और वो लंबी सांस लेता है क्योंकि उसे डर लग रहा था ये इमेजिन करते हुए कि कुछ आर्थमिस को हो तो नहीं गया है। वांग यूबो इमीडिएटली मदद करता है जियोजन को खड़े होने में और उसके बाद कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो लोग कुछ लोगों की प्रेजेंस देखते हैं। तो जियोजन और वांग यूबो जब खड़े हो जाते और देखते प्रिंस शॉन को, लिनी को, डेंगलुन को वहाँ पे, जिस वजह से जियोजन जो है वो ईबो के पीछे छुप जाता है क्योंकि वो देख रहा था कि प्रिंस शॉन उसे कैसे घूर के देख रहे थे। ईबो जो है वो कहता है प्रिंस शॉन, और वो उसका जो अटेंशन है अपनी तरफ डाइवर्ट करता है जो कि जियोजन को स्टेयर कर रहा था। जब प्रिंस शॉन अपना नाम सुनता है तो वो अपना फोकस वांग यूबो की तरफ करता है और कहता है लेट्स टॉक मिस्टर वांग। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।